हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि मैं वापस आई हूँ स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए, कम बैक का नेक्स्ट पार्ट लेके। और उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम आप सबको पता ही है हमारे मोदी जी ने क्या किया है हमारे इंडिया के लिए। मिशन सिंधु ऑन किया है और इसमें हम लोग मोदी जी के ऊपर बहुत प्राउड हैं और वी शुड सपोर्ट आवर इंडिया वेरी वेल। और इस जंग में हम एक साथ होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से कभी ये नहीं बोलेंगे कि कौन हिंदू है मुस्लिम है। वी आर टुगेदर ऑलवेज। और हम लोग को डरना नहीं है और हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं और बी सेफ एंड बी हेल्दी। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसके आगे विभूषण कॉलेज आना बंद कर दिया था और उसी कारण वो जो लड़के लोग थे, जो वेंचाओस के गैंग थे, वो लोग बहुत उड़ रहे थे। विभूषण को रास्ते से हटा दिया था उन्होंने। उन लोग को ये लग रहा था विभूषण मर चुका है या फिर वो उसका नामो निशान हट गया है, वो कभी आने नहीं वाला है कॉलेज में। और उसी टाइम एक नया एडमिशन हुआ। किसी नया लड़के ने एडमिशन लिया और किसी को ये नहीं पता थी कि उसका एक स्टेप उस कॉलेज में पढ़ने के बाद से बहुत कुछ चेंज होने वाला था, बहुत कुछ। और वो लड़का एंटर होते ही स्माइल करता है। सारी लड़कियाँ उसके ऊपर पागल होए जा रही थी। वो दिखने में ही तो इतना हैंडसम था, इसलिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था और कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लान वांगजी है। और वो एक स्माइल करता है। उसका स्माइल में ही एक टीज़ था और लड़कियाँ बोली थी, वाह ये कितना हॉट है। और दूसरी लड़की बोलती, अरे चुप चुप चुप, वो सुन लेगा। वो लड़की अपना मुंह कवर करी थी और दूसरा लड़के जो पीछे बैठे थे वो सोच रहे थे ये कौन है। ये जैसा सोचा था वैसा ही निकला, अमीर बाप का बेटा और उस ऊपर से हैंडसम भी। फिर पास से उसका एक दोस्त कहता है, ऑब्वियसली पैसा होगा ना, इसलिए देख सर्जरी वर्जरी कराया होगा। तभी पीछे पूरे पीछे बैक बेंचर में बैठा हुआ था वेंचाओ उसका गैंग। वो लोग लान वांगजी की तरफ घूर के देख रहे थे और कह रहे थे, वाह ये तो हैंडसम है यार। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ जैसा कि सोचा था, नर्ड नहीं है। तभी वो लोग स्माइल करते हैं एक दूसरे की तरफ। और उन लोग के माइंड में यही था कि इस लड़के से दोस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली उन लोग को एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट ये ज़रूर दे सकता है। और तभी प्रिंसिपल लान वांगजी की तरफ देखिए कहता है, प्लीज़ जाओ तुम उस बेंच में बैठ जाओ। वो बेंच, तभी लान वांगजी स्माइल करता है और उस बेंच की तरफ जाता है। वो पहले साइड में बैठता है और देखता है उसके पास का रो खाली है, उसका पास का बेंच खाली है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता है, बस वो उसके दूसरे साइड कॉर्नर में बैठ गया था। और फिर कुछ देर बाद जब ओवर होती है क्लास, तब सारी लड़कियाँ उसको घेर लेती है, पूछ रही थी, तुम पहले कहाँ पढ़ते थे, तो पहले कौन से कॉलेज गए थे, मैंने सुना तुम्हारे फादर का बहुत सारा कंपनी है। एक लड़की तो पूछ रही थी, क्या तुम्हारा अपना ब्रांड है। और दूसरी लड़की, क्या तुम मॉडल हो, तुम कितने हैंडसम हो। और दूसरी लड़की बोलती, तुम जिम करते हो क्या, और तुम क्या लगाते हो अपने फेस में। और तब कुछ लड़के आके बोलते, अरे हटो हटो। और वो वेंचाओ थी। जब वेंचाओ लोग एंटर होता है और वो लड़की लोग को हटाता है, लड़की लोग थोड़ी टेंस हो गई थी क्योंकि पता है सबको वेंचाओ कैसा है। लान वांगजी उन लोग की तरफ देखता है और कहता है, हेलो आप लोग इसी क्लास में हो ना, मैंने आप लोग को देखा था, मेरा नाम लान वांगजी है। लान वांगजी अपने आप को एक डैशिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। वो लोग भी स्मोक करता है और लान वांगजी के साथ अपना हाथ मिलाता है। लान वांगजी उन लोग की तरफ देख के एक स्माइल करता है और वहीं पे जो लड़कियां थी वो लोग को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि लान वांगजी के पास उन लोग को और लेना था ना, उन लोग को बात करना था उस हैंडसम लड़के से। इस वेंचाओ लोगों ने उन लोग का पूरा मूड बिगाड़ दिया और वो लोग बैक अपनी सीट में जाके बैठ जाते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस में। और वहीं पे वेंचाओ लोग बात करने लगे थे, अरे यार तुम कैसे हो, मैंने सुना है ये स्कूल तुम्हारे कॉलेज तुम्हारे फादर होल्ड करते हैं, ऐसा बहुत सारा कंपनी है राइट। तभी वांगजी कहता है, हाँ ऑब्वियसली ये मेरे फादर का है। और सही सुना है तुमने, कुछ गलत नहीं सोचा, सुना है। और वांगजी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था वेंचाओ। उसका टाई चेक कर रहा था, वो भी एक्सपेंसिव था। वेंचाओ स्मोक कर था, कह रहा था वाह ये भी एक्सपेंसिव है और ये वॉच भी। और वेंचाओ उसको टच कर रहा था। वांगजी उसकी तरफ देखता और कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुमको
लाके बहुत सारा दे सकते हो, मेरे पास बहुत सारी है। वेन जो स्माइल करते कहते हैं रियली बहुत अमीर हो यार तुम। तभी लानवांग जी स्माइल करता और कहता है हाँ हूँ तो मैं रिच, क्या करूँ अब, ये घमंड भी नहीं है और वैसा कुछ नहीं है। और वो स्माइल करता है। लानवांग जी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। लानवांग जी को के बारे में डिस्क्रिप्शन, लानवांग जी उम्र 20, देखने में हॉट एंड हैंडसम बॉय, और उसका बस एक ही हॉबी था, अटेंशन। उसको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर उसके खुद के पेरेंट्स उसको अटेंशन नहीं देते तो उसका कुछ हज़म नहीं होता था। वो अपने घर में सबसे स्पॉइल्ड चाइल्ड था। उसके मॉम डैड उसके ऊपर अटेंशन देते ही रहते थे, फूलों की बारिश करते ही रहते थे, और लानवांग जी वो लुफ्त उठाते रहता था। और वो ऐसा लड़का था कि रिस्पेक्ट देता था सबको, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं देता था, पर उसको थोड़ा बहुत घमंड था अपनी स्टेटस पे, और उसको अटेंशन ग्रैब करना बहुत पसंद था, ज़्यादातर लड़की लोगों का। और अगर लड़कियाँ उसको भाव नहीं देती थी तो वो ऐसा करता था कि उसके बारे में ही चर्चा हो। वो स्माइल करता है और कहता है हाँ तो तुम लोग यहीं रहते थे। तभी वेन चाओ और उसकी गैंग्स उसकी तरफ देखता और कहता है हाँ हम लोग बहुत पहले से यहीं हैं वैसे। तभी लानवांग जी पूछता है अच्छा बाय द वे ये सीट क्यों खाली है जहाँ पर तुम बैठे हो, आई मीन अभी जब आके तुम ये मेरे बाजू वाले बेंच पे बैठे, इस वाला लड़का कहाँ गया, यहाँ पर कोई बैठता था क्या, यहाँ पे लड़का या फिर कोई लड़की बैठता था क्या। तभी वो वेन चाओ और उसके गैंग में बस एक दूसरे की तरफ देखता है और वेन चाओ कहता है बैठता था कोई, पर अभी कोई नहीं बैठेगा। लानवांग जी एक कंफ्यूज लुक से देखता है और कहता है क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वेन चाओ कहता है एक्चुअली एक लूज़र बैठता था, बहुत ज़्यादा ही इडियट था, पर आई थिंक उसका पैसा ख़त्म हो गया, स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाया, और वो लोग हंसने लग गए। तभी वांग जी एक कंफ्यूज लुक से कहता है कि ओ ओके अच्छा समझ गया। और फिर कुछ देर के बाद लानवांग जी उस कॉरिडोर से जा रहा था, लड़की लोग उसकी तरफ घूर घूर के देख रही थी। फिर वो जब क्रॉस कर रहा था एक रूम को, तभी लानवांग जी को एक आवाज़ आती है एक दूसरे क्लासरूम से, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी, और वो लोग लानवांग जी के लिए बात कर रही थी कि तुम्हें सुना है नया एडमिशन लड़का आया है। तभी वो लड़की कहती हाँ मैंने सुना है, वो बहुत हैंडसम है, ये भी देखा है मैंने। और वो लड़की लोग ब्लश कर रही थी और कह रही थी हाँ पर पता है वो उस विभूषण के पास वाला डेस्क में बैठा है। तभी दूसरी लड़की बोलती क्या, पास वाला बेंच, अरे ओ हाँ विभूषण तो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है ना, दिनों फिर बहुत महीने हो गए हैं वो नहीं आ रहा है ना, पता नहीं वो क्या बोलते हैं वो नर्ड, वो आई मीन। तभी वो लड़की बोलती नर्ड तो तुम उसको नहीं बोलो, तुम्हें भी पता है वो कितना हॉट था, जैसा भी था पर था तो हॉट, उसके मसल थे यार। वो इस न्यू लड़की के आने से पहले वो ही हमारा फेवरेट क्रश था, पर जो भी हो फाइट करता था बहुत। तभी वो लड़की कहती हाँ पता है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। लानवांग जी शॉक्ड हो गया था, वो क्या बात कर रही है लोग। लानवांग जी थोड़े धीरे कदमे चोरों की तरह उस हॉलवे में, ज़्यादातर लोग नहीं थे, मतलब वो क्रॉस ही कर रहा था, जैसे कि दूसरी जगह जा रहा था वो नीचे, पर फिर उसको सुनाई दिया तब वो रुक गया था। पर उसको क्या पता था कि ये लोग पहले उसको लेके बात कर रहे थे, क्योंकि लानवांग जी को अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद था। पर लानवांग जी को जब दिखता है कि उससे बात हट के किसी और पे चला गया है, तो लानवांग जी का क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पर पीक पे चला जाता है। तो वो कान लगा के उस दरवाजे में सुनने लग जाता है किसका बात कर रहा है। और जब वो समझता है कि ये उसके पास वाला बेंच का ही बात कर रहा है, और जो उस वेंचाओ ने भी बोला था, लानवांग जी का क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। लानवांग जी बस सुनने जा रहा था क्या बोल रहे ये लोग। और तब वो लड़कियाँ अपना बात कंटिन्यू कर दिया। पता नहीं वो लड़का कहाँ है, मुझे तो लगता है वो फिर से कोई फ़ाइट किया होगा इसलिए नहीं आ रहा है। उसका चेहरा थोड़ा, जब भी फाइट करते हैं ना तभी उसका खून 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 हो जाता है, मुझे एकदम पसंद नहीं है। एक लड़की कहती है हाँ यार पता है मिनजाओ के साथ हमेशा लड़ता रहता था, पर तुझे पता भी है ना फाइटिंग में कितना अच्छा था वो, और उसके 6 पैक एब्स हाय। और तभी दूसरी लड़की कहती है अरे छोड़ ना, उसको लेके क्यों बात कर रहे हैं, वो
वो गया है तो क्या है, अच्छा ही हुआ वो नहीं आया। हम लोग परेशान से तो छूटे। पर तभी उन लोग की क्लास में एक लड़की आगे आती है और कहती है, तुम लोग विभूषण के बारे में ऐसा मत बोलो, तुम लोग को पता है ना वो जैसा भी था पर हेल्पफुल था। वो लड़की लोग चुप हो जाती है। वो लड़की जो बोल रही थी उसका नाम रोज़ था, उसी क्लास में रहती थी और वो पढ़ती थी। तभी उस लड़की ने कहा, तुम लोग ऐसे तो उसको इंसल्ट मत करो, मुझे पता है कोई उसको पसंद नहीं करता है, पर विभूषण ऐसा नहीं था। विभूषण मदद करता था, जब भी वे जाओ किसी को परेशान करता था। तुझे पता है ना, तुम लोग को भी पता है ना, उसने मेरी जान बचाई थी। लान वांगजी बाहर से सुन रहा था। वो सोचता है, क्या जो लड़का मतलब मेरे बेंच के पास जो दूसरा बेंच है उस लड़के का बात हो रहा है, विभूषण। लान वांगजी उसका नाम अपने मुंह से मेंशन करता है, विभूषण। अच्छा, ये कौन था ये, अब तो मुझे जानना पड़ेगा। और वो लड़की वैसा बोलती है और तभी दूसरी लड़की लोग उसकी तरफ देख के कहती है, तुम ज़्यादा तरफदारी नहीं कर रही हो, प्यार हो गया क्या तुम्हें उससे। सब लोग हंसने लग गए। तभी वो लड़की कहती है, हाँ जैसा भी था अच्छा था वो, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम लोग ना समझोगे नहीं, तुम लोग उसको उसके गरीबी से मार्क करते हो उसको। वो गरीब है इसलिए उसको ऐसे सुनाते हो, उसके लेके ऐसे निंदा करते हो। शेम्ड ऑफ यू। पता थी कोई उसको अच्छा नहीं सोचता है उसके बारे में, पर विभूषण ऐसा नहीं था। मुझे पता है विभूषण ऐसा नहीं है। विभूषण कैसा है मुझे पता है। अगर सच में कोई उसको समझना चाहे तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, पर मैं उसको समझती हूँ। वो लड़की लोग एक स्कॉफ करती है और उसको धक्का देके वो उस क्लासरूम से चली जाती है दूसरे रोज से। वो लड़की अपना टीयर्स पोंछती है और इस क्लासरूम में अपने डेस्क में जाकर बैठ जाती है। वो क्लासरूम ऑलमोस्ट खाली था। तभी लान वांगजी स्लोली एंटर करता है, हीरो स्टाइल। स्लोली उस लड़की के ऊपर उसका शैडो पड़ रहा था, लान वांगजी का। वो लड़की अपना चश्मा ठीक करती है और देखती है वो हैंडसम लड़का। लान वांगजी उसकी तरफ स्माइल करते कहता है, हेलो कैसे हो तुम। तभी वो लड़की, उसको इतना जोर का दौरा लगा था कि ये वाला लड़का जो अभी ट्रांसफ़र हुआ, इतना हैंडसम लड़का उसके सामने उससे बात कर रहा है। वो लड़की अचानक से उठ जाती है रोज़, और जब उठती है लान वांगजी के ठीक नोज़ पे लगता है और लान वांगजी कहते हैं, शिट पागल हो क्या, इतने ज़ोर से कौन उठता है। तभी लान वांगजी अपना नाक रब कर रहा था, उसके नाक में ज़ोर से लगा था। लान वांगजी अपना नाक से हाथ हटाता है, देखता है खून निकल रहा है। लान वांगजी अपने आइज़ में टीयर्स लगा के कहते हैं, आज तक मेरे एक बॉडी से खून नहीं निकला, तुम्हारे सर से मेरा नाक पे लगा और देखो खून इतना खून निकल रहा है। तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो लड़की विजिट करती है और कहती क्या मैं कैसे लूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, देखो मेरे पास पैसा नहीं है। वो अपना स्कूल बैग दिखाने लग जाती है, कॉलेज बैग, जिस पर उसके पास एक पैसा भी नहीं था, बस एक बॉटल था और कुछ बुक्स। और वो देखती है उसकी तरफ और कहती है, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मैंने सोचा कि अचानक से तुम कैसे मेरे यहाँ आ गए, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। और वो रोने लग जा रही थी। तभी लान वांगजी कहता है, अरे ठीक है रुको मत रो, हैंकरचीफ है। और तब वो लड़की कुछ देर बाद उसको हैंकरचीफ देती है और लोग बैठे हुए थे। लान वांगजी उसके पास वाला एक डेस्क में बैठा हुआ था जहाँ पर ऑलमोस्ट क्लास खाली था, तो वो बस बैठा हुआ था। वो लड़की अपना टीयर्स पोंछती है और तब लान वांगजी कहता है, वैसे तो तुम एक लड़की के बारे में बात कर रही थी ना। लान वांगजी अपना नाक पोंछ रहा था, वो खून पोंछ रहा था और कह रहा था। वो लड़की लान वांगजी की तरफ देखती है और कहता है, हाँ मैं बात कर रही थी, कौन अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो। तभी लान वांगजी कहता है, हाँ आई थिंक मैं उसके पास वाले बेंच पे बैठता हूँ, उसका बेंच खाली है, क्या हुआ था उसको, क्या उसने क्यों छोड़ा। तभी वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता वो उसने क्यों छोड़ा, या फिर उसने छोड़ा भी है कि नहीं, पर सब चीज़ प्लान है। तभी लान वांगजी अपने आईब्रो रेस करता है, कहता है, क्या सब प्लान है, इसका मतलब क्या है। और तब वो लड़की कहती है, देखो मैं इतना विभूषण के क्लोज नहीं थी, पर जो मुझे पता है, विभूषण वो तुम्हारे पास वाला बेंच में बैठता था, वो ज़िद्दी था, खरूस था,
पर मन का अच्छा था। उसने एक बार मैं जा रही थी तब वेंचाओ लोगों ने मेरा साथ रैगिंग करने का कोशिश किया, मेरे बुक्स और फिर मेरा फ़ोन लेके मुझे अनप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे वो लोग। लान मांगजी अपना आइज रेस करते कहते क्या वो वेंचाओ लोग, उन लोगों ने तो आज मुझसे बात भी की। तभी वो लड़की कहती क्या क्या उन लोग से बात मत करो, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। लान मांगजी अपना सर हिलाता और कहता ओ अच्छा और क्या हुआ था फिर? तभी वो लड़की कहती है फिर ना मैंने उन लोग को प्लीड किया कि मुझे जाने दे, पर वो लोग नहीं जाने दे रहे थे। लान मांगजी सुन रहा था इंटेंसली, उसके माथे से पसीना आ रहा था, वो उसी हैंकी से पोंछ रहा था जिसमें उसका खून लगा हुआ था। और लान मांगजी उसकी तरफ देखता है, कहता है फिर क्या हुआ? तभी वो लड़की कहती है फिर ना अचानक से एक मुक्का आया मेरे सामने। तभी लान मांगजी कहते एक मिनट, मुक्का तुम्हारे ऊपर आया क्या? तभी वो लड़की कहती अरे नहीं, जो मुझे पकड़ा था उसके ऊपर अचानक से मुक्का पड़ा। तभी लान मांगजी आइज रेस करके कहता है क्या उसके ऊपर गिरा, किसने मारा? तभी वो लड़की कहती है विभूषियान ने मारा था, और विभूषियान ने फिर सबको अच्छे से मारा, उन लोगों के बीच में फाइट होते ही रहता था। और फिर उस दिन ना विभूषियान ने मेरा जान बचाया था उन लोगों से, नहीं तो उस दिन मेरे साथ कुछ हो जाता। तभी लान मांगजी वही हैंकी जो उससे पसीना पोंछा था, अपना नाक पोंछा था जिसमें खून लगा हुआ था, वही हैंकी उसको देता है उसका आइज़ पोंछने के लिए। और तभी वो लड़की उससे पोंछ भी रही थी स्टूपिड की तरह। तभी लान मांगजी कहते हैं अच्छा फिर क्या हुआ? और उसके साथ फिर उस वेंचाओ लोग का और झगड़ा नहीं होता था क्या उस दिन के बाद से, और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ? तभी वो लड़की कहती मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, पर वेंचाओ लोग जानबूझ के विभूषण का टांग खींचते थे और फिर उससे लड़ाई भी करते थे, बिना मतलब प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन करते थे विभूषण ने ये किया, विभूषण ने वो किया। पता है विभूषण बहुत अच्छा है, विभूषण ने मुझे बहुत बार अपना दादी का हाथ का बना हुआ लंच दिया है। तभी लान मांगजी कहते ओह अच्छा, और विभूषण ने कुछ नहीं किया जब ऐसा होता था उसके साथ, बुलिंग करते थे वो लोग, तो उसने क्यों नहीं कुछ किया? तभी वो लड़की कहती है किया ना, मारा। तभी लान मांगजी आइज रेस करके कहता है मारा, अच्छा अब फिर क्या हुआ? तभी वो लड़की कहती है मैंने ना उसके बारे में जानने की कोशिश किया कि विभूषण 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। तो ना जब विभूषण आना बंद कर दिया ना अचानक से, तभी लान मांगजी कहता है कि आना बंद किया अचानक से, मतलब आना बंद कर दिया, मतलब क्या हुआ था कि वो आना बंद कर दिया? तो तुमने क्या उसको लास्ट देखा था? तभी वो कहती है नहीं ना, मैंने उसको मतलब कुछ दिन पहले देखा था, वो ना कॉलेज में ना उसका झगड़ा हुआ था वेंचाओ के साथ, लास्ट मारपीट हुआ था, और फिर टीचर उसको प्रिंसिपल ऑफिस भी ले गई थी। फिर ना कुछ दिन बाद से मैंने उसको देखना बंद कर दिया। फिर ना अभी तो वो रेगुलर आता ही नहीं है, और इस बात पे मैंने ना अपने फादर से भी बात की। मेरे फादर ना मिलिट्री में है, और मैंने अपने फादर से भी बात की, पर मेरे फादर ने गुस्से में बोला विभूषण अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसके बारे में बात नहीं करोगी। मेरे फादर प्रिंसिपल के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने पूछा था, पर उन्होंने मना कर दिया। वो लड़की फिर से रोने लगी। लान मांगजी अपना पसीना पोंछता और कहता है अरे तुम रोती क्यों हो इतना, तुम देखो आंसू पोंछो। तभी वो लड़की उसी रुमाल से आंसू पोंछ रही थी और कह रही थी मैंने ना, मुझे बहुत दुख लगता है, सब लोग बिना मतलब उसके लिए ऐसे बात करते बातें बोलते रहते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसका क्या गलती है? तभी लान मांगजी कहता हाँ कुछ गलती नहीं है, तुम आंसू पोंछो। और वो लड़की अपना नोज़ी पोंछती और कहती है मुझे पता नहीं है, सब लोग उसको बुरा बोलते हैं। सुनो, तुम उसको बुरा नहीं सोचते ना, उसको बुरा मत सोचना। तभी लान मांगजी कहता है मैं क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लड़का है, दूसरों की मदद करता है ना। तभी वो लड़की कहती है हाँ वो तुम्हारे साइड बेंच में बैठता है ना, तो क्यों ना तुम उसको वापस ले आओ, अगर तुम उसको वापस ले आओगे तो सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तभी लान मांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है क्या मैं मतलब मैं जिसको जानता नहीं हूँ मैं उसको वापस ले आऊँ, मतलब तुम बोलने का कोशिश क्यों कर रही हो, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तभी वो लड़की कहती है नहीं मतलब मेरे पास उसका फ़ोटो है, तुम अगर उसको वापस ले आ पाओ तो
और मैं तुमको उसके घर का एड्रेस भी दे सकती हूँ। तभी लानवांग जी कहता है, एक मिनट तुम मुझे क्यों बोल रही हो, तुम भी तो जा सकती हो। तभी वो लड़की कहती है, नहीं ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम ही विभूषण को वापस ला सकते हो, प्लीज़ उसको वापस ले आओ। मैं चाहो लोग बहुत लड़की लोगों को रैगिंग करता है उन लोगों के साथ, और वो लोग अपने आप को बचा भी नहीं पाती है, और उन लोग के ये बुलिंग और ये रैगिंग से हम सब तंग आ गए हैं। जब विभूषण था तब उसके साथ ही उसका फ़ाइट होता था, वो हमारे साथ कुछ नहीं करता था। अभी जब विभूषण नहीं है, वो अपना राज दिखा रहा है, वो सोच रहा है कि वो इस जगह को लीड कर सकता है। प्लीज़ तुम उसको वापस ले आओ ना, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम्हें कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा अगर तुम विभूषण के दोस्त बन गए तो। लानवांग जी इंटेंसली सुन रहा था और कह रहा था मन में, ये लड़की पागल हो गई है, मैं कोई अनजान आदमी को क्यों लाऊंगा अपने पास और दोस्त क्यों करूँगा, पर ये विभूषण इंटरेस्टिंग तो लग रहा है और स्ट्रॉन्ग भी है। और वो कह रहा था, हाँ पर तुम जब उसका एड्रेस जानते हो, पर तुम क्यों नहीं गई, ये बात सोचो, तुम सबसे छुप के भी तो जा सकती हो। तभी वो लड़की कहती, नहीं मेरे पापा को पता चल जाएगा। एक बार मैंने अपने पापा को फ़ोन में बात करते हुए सुन लिया था, और वो कह रहे थे कि उस विभूषण को जल्दी से जल्दी निकालना है। मुझे क्यों शक होता है मेरे पापा के ऊपर, वो प्रिंसिपल के साथ या फिर उस विंजाओ लोगों के साथ कुछ बात में कोई चीज़ मिले हुए हैं। मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आता है। प्लीज़ मैं बस इतना ही तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम विभूषण को कहीं से भी ढूंढ के वापस लाओ। मेरे पास उसका एक फ़ोटो है, जब हम लोग के स्कूल में एक यहाँ पे फेस्टिवल या फिर जब एक फेस्ट टाइप का हुआ था ना, तब पूरे कॉलेज का एक पिक्चर आया था, पिक्चर सब हम लोग एक साथ लिए थे, मेरे पास है। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और वो सर्च करती है, जब ढूंढ रही थी उसको फाइनली फ़ोटो मिल जाता है, और वो फ़ोटो में जूम करती है जहाँ पर विभूषण का चेहरा था। विभूषण का चेहरा पूरा स्टिफ था, लेकिन उसका फेस में कोई स्माइल नहीं था, और वो इन जाओ लोग उसके पीछे खड़ा हुआ था। बस यही पिक्चर, विभूषण का चेहरा लानवांग जी दिखता है, और फिर वो अपना सलाइवा ड्रिंक करता हुआ कहता है मन में, अरे ये तो सच में बहुत हैंडसम है। और वो बस विभूषण के चेहरे को देख रहा था, और फिर कहता है ठीक है, मैं इसको वापस ला के रहूँगा। वो लड़की खुश हो जाती है, और पर ये तो पता नहीं कि लानवांग जी के माइंड में क्या चल रहा था। तो हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी ये पार्ट 6। तो कम बैक का पार्ट 6 आप लोग प्लीज़ बताना कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टे विथ मी विथ वांगशन तुजी। लव यू गाइस एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी। जय हिंद।